नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। डोटासरा जूली रंधावा एक सुर में बोले, केवल जुमलों की सरकार, केवल वादे करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। रविवार को जोधपुर में तीनों नेताओं ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के उद्देश्य को आमजन तक पहुंचाने के लिए हम जिलों में जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी पर तंज कसते हुए कहा कि एक साइकिल पर सवार कुछ बांट रहा था तो लोगों ने कहा कि हमें भी इस काम पर लगा लो। उसने कहा कि आजकल तो मैं ईडी के नोटिस पहुंचाने का काम कर रहा हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 22 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। फुलेरा डेगाना जंक्शन रेलखंड के नावा सिटी से कुमार्जन सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते फरवरी माह में जोधपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यात्री सुविधा देखते हुए रेल प्रशासन ने इस अवधि में ट्रेनें रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है। जोधपुर रेल मंडल के DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के अंतिम चरण में नावा सिटी चामन सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच 24 किलोमीटर रेल मार्ग पर प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 8 से 21 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने किया जोधपुर दौरा, संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जोधपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के संभागीय आयुक्त BL मेहरा, IG जोधपुर रेंज जयनारायण शेठ से फीडबैक लिया। जोधपुर आयुक्तालय को लेकर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ से फीडबैक लिया। पिछले 1-1.5 माह में किए गए बड़े ऑपरेशन का फीडबैक लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सरकार के आदेश के बाद अभियान चलाकर बड़े से बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा कब खुलेगा भाग्य, जल्द गूंजेंगी ट्रेन के इंजन की सीटी। राजस्थान में रेलवे का ढांचा लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस बार बजट में राजस्थान के रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि की घोषणा की गई है। इनमें 9 नई रेल लाइनें प्रस्तावित हैं। इन रेल लाइनों में राजस्थान का आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा भी कवर होगा। आजादी के 36 साल बाद भी बांसवाड़ा आज भी रेल सेवा से महरूम है। आजादी के बाद से ही ट्रेनों की बाट जोह रहे बांसवाड़ा के लिए ये बजट सुकून का समाचार लेकर आया है। अगर सब कुछ सही और समयबद्ध तरीके से हुआ तो जल्द ही बांसवाड़ा में इंजन की सीटी की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या जाने के लिए तैयार हुई राजस्थान रोडवेज। अगर आप राजस्थान रोडवेज की बस में अयोध्या जाने की चाहत रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्रेन और फ्लाइट के बाद अब अयोध्या रोडवेज की बसें भी रामनगरी अयोध्या जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। रोडवेज विभाग ने बसों का रूट, किराया और समय तक तय करके CMO को भेज दिया है। अब बस CM की तरफ से हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार है। रोडवेज की तैयारियां पूरी होने के बाद अब CMO से किसी भी समय इनके संचालन की तारीख का ऐलान हो सकता है। यूनियन बैंक में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। बैंक में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जा रही है। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in के जरिए इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 23 फरवरी तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। हिजाब पर बैन के लिए जयपुर में अनशन पर बैठे मुस्लिम बाप बेटी। राजस्थान में हिजाब पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचारी के बयान के बाद विवाद जारी है। हिजाब पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गुजरात की तेंजिम मेरानी इस मुद्दे को लेकर जयपुर में अपने पिता के साथ पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठी है। उन्हें धमकियां भी मिल रही है। तंजिम का कहना है कि धमकियां मिलती है लेकिन अब डर नहीं रहा। उनका कहना है कि पहले भी कई फतवे जारी हुए लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ नागरिकता संशोधन कानून और समान नागरिकता संहिता को जल्द लागू करने तक आंदोलन जारी रहेगा। शशि थरूर ने कहा कि देश में न्यायपालिका और मीडिया की हालत खराब।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में साहित्य महोत्सव में पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आज न्यायपालिका और मीडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को सही तरीके से लागू करने के लिए पूर्व सरकारों ने काफी मेहनत की, अब हालात बदल गए हैं। देश में न्यायपालिका और मीडिया की भी हालत खराब है। मीडिया सिर्फ सरकार के लिए नैरेटिव सेट कर रही है। मीडिया मूल मुद्दों और जनता की समस्याओं से भटक गई है। जाटों ने भजनलाल की बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान में भरतपुर धौलपुर में जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को जिले के गांव जैतचोली में आयोजित महापंचायत में भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करने का निर्णय लिया है। बता दें, मांग को लेकर महापंचायत गत दिनों से महापड़ाव डाले हुए है। हालांकि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ट्रैक पर जाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि रेल रोकने से युवाओं पर केस लग जाएंगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते। जबकि दूसरे गुट के नेता रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में देंगे कड़ी टक्कर, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा बोले। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट की कमी रही है। रंधावा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की 0 सीट आएगी, कहीं उनका नंबर 0 न हो जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए फीडबैक लिया। जयपुर में एससी/एसटी मंत्रियों विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित। राजस्थान में एससी/एसटी और मंत्रियों के विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर एवं अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान जयपुर द्वारा झलाना डूंगरी जयपुर समारोह हुआ। समारोह में राजस्थान विधानसभा में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने और हाईकोर्ट सर्किल का नाम अंबेडकर सर्किल करने की मांग उठी। समारोह के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बेरवा थे, जबकि अध्यक्षता जागेश्वर गर्ग ने की। राम मंदिर पर होगा हमला, मुंबई पुलिस को मिली सूचना। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की सूचना मुंबई कंट्रोल रूम को मिली है। आरपीएफ के स्टाफ सोहम पांडे नाम के शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम में फोन कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त को पता चला था कि आगरा के आदतपुर निवासी सोहेल कुरैशी नाम का शख्स राम मंदिर पर हमला करने वाला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकार 0 बिजली बिल करने की बना रही योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को 0 पर काम कर रही है। उन्होंने असम में कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी 0 करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आगे देश में 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने से 0 बिजली बिल का रास्ता प्रशस्त होगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर गहलोत सरकार ने केवल राजनीति की, इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और 5 साल में पूरा करेंगे शेखावत। पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हो चुका है, मगर विपक्ष लगातार इस एमओयू पर सवाल उठा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर केवल राजनीति की, लेकिन हमारी सरकार इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेगी और 5 साल में इसका काम पूरा करके उद्घाटन भी करेगी। लोकसभा की 25 सीटों पर जीत को लेकर भाजपा ने बनाया मेगा प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिससे मोदी के नाम और काम के आधार पर मैदान में उतरने का प्लान बनाया गया है। बैठक में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ ही हर लोकसभा सीट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के मामले भी चर्चा हुई।